हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट ओमी और आज हम देखेंगे मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। चाइना का बैंड चल रहा है और बहुत सारी खबरें हैं। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, यू हैड अ ग्रेट डे यस्टरडे एंड लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो हमारे फियर एग्रीड इंडेक्स में क्या हालात हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे कि आज के डे में क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम अपने ग्रीड एंड फियर इंडेक्स को देखें तो इट्स एट 25, उससे पहले 26 को का था और फिर 27 था। तो स्लोली एवरीडे फियर जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज द मार्केट इज कमिंग डाउन। एज द मार्केट्स आर कमिंग डाउन, द फियर इज ऑल्सो कमिंग डाउन। बट ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द फियर इज डाउन एंड द मार्केट्स आर डाउन इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू डू योर बाइंग्स। बिकॉज इधर क्या होता है कि इधर मार्केट बहुत लो होती है, तो जब भी आप लो में बाइंग करते हैं और आप में सेलिंग करते हैं तो आपको बहुत हैंडसम प्रॉफिट्स मिलते हैं। So try to do that, do practice that. That's what all most professional traders do. So it was gonna help you also in your trade, and most probably with this strategy you'll always gain profits. अब हम चलते हैं कॉइन कैप को देखते हैं क्विकली। तो कॉइन कैप बोल रहा है BTC की डोमिनेंस है 42.4, इथियम की डोमिनेंस है 18.4। तो इथियम की डोमिनेंस बहुत लो थी, 17 चली गई थी, 17 से स्लोली ऊपर आ रही है। इस वक्त गैस स्विच इथियम के नेटवर्क के ऊपर बहुत हैवी है, यहाँ हम देख सकते हैं 82 के ऊपर चल रहा है गोया। तो अब हम लोग ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप देखते हैं, दैट इज़ 1.85 ट्रिलियन। एक डिक्रीज आ गई है, 4.9% डिक्रीज ओवर द लास्ट डे। अगर BTC की डोमिनेंस देखें तो BTC की डोमिनेंस के अंदर 0.07% ओवर द लास्ट डे इंक्रीज आ गई है। तो वो हम लोग देख सकते हैं, जब भी BTC की डोमिनेंस में इंक्रीज आती है तो हम मार्केट में एक पुल बैक देखते हैं। तो एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं क्विकली एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स। ओवरऑल देखें तो सब कुछ ग्रीन है। थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं। ई कैश पंप कर रहा है, एक्सी इन्फिनिटी पंप कर रहा है, फैंटम पंप करना शुरू हो गया। लेयर वंस आई एम नोटिसिंग कि लेयर वंस में पंप आ रहा है, वेब्स पंप कर रहा है, OMG नेटवर्क पंप कर रहा है। सो लाइक आई सेड, नेटवर्क एंड लेयर वन कॉइन्स आर पंपिंग एट दिस मोमेंट। ह्यूबी टोकन, तो जनरली ये सारे पंप कर रहे हैं। विल क्विकली press our 24 button and see what's happening there. So यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ई कैश 7% है, OMG नेटवर्क 6% है, फैंटम इज़ अबाउट 4%, AXIS about 2.32%, वेव्स, यूबी टोकन एंड दैट्स इट। डंप में देखते हैं सबसे ज़्यादा डंप में क्या है, सो वी नो विच आर द कॉइन्स वी कैन पॉसिबली बाय टुडे। तो इसमें अगर हम देखें तो सुसी स्वैप बहुत नीचे आया हुआ है, हैश ग्रैफ बहुत नीचे है, आरवी 40 पर आ गया, वेरी गुड प्लेस टू बाय आरवी। एवे बहुत नीचे है, एफटीटी भी आज बहुत अच्छे बाइंग जोन में है, आइकन है, स्टैक्स है, कर्व डाउ टोकन है, ये भी नीचे आया हुआ है, ये बहुत अच्छा टोकन है फैंटम के नेटवर्क का, डू बाय दिस। एल्गो बहुत अच्छा टोकन है, डू बाय दिस। मिना नीचे आया हुआ है, अनदर वेरी गुड टोकन, डू बाय दिस। एटम बहुत दिनों के बाद अब नीचे आया हुआ है, तो एटम भी एक अच्छी जगह पे है, सिंथेटिक्स अच्छी जगह पे है, वी चेन भी नीचे आया हुआ है और इथेरियम भी नीचे आया हुआ है। सो ये हमारा कॉइन कैप था। कुछ खबरें देखते हैं। तो खबरों में बिटकॉइन कोड हिट 37K, बट ट्रेडर से BTC प्राइस टॉप विल बी नंबर यू कांट कॉम्प्रीहेंड। तो हमें भी ऐसी लगता है, आई थिंक 37 to 43K इज़ द बेस वॉल्यूम नाउ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग BTC टू बी समवेयर अबाउट 100-130K by the end of this year. Yes, it's very unrealistic right now, but most probably things will go according to the plan. Most people are doing the analysis, and the analysis I have done myself. So very understandable, this is very possible. BTC unlikely to linger below, यही मैं भी कह रहा हूँ, very difficult for it to go below 40K। 39 को हमने टच किया था, विक्स मारी थी, we've seen that in our graphs lately, but that wasn't the whole thing, क्योंकि हमने देखा कि 39 से बॉडी नीचे नहीं गई थी, तो वॉल्यूम ऊपर ही रही है हमेशा 40 के। और अब देखते हैं और खबर क्या है हमारे पास। साउंड फेमिलियर, सितंबर 2017 चाइना बिटकॉइन बैन, स्पार्क 20K ऑल टाइम हाई इन 3 months। तो मैं यही बोल रहा हूँ, और अभी मैं ये खबर खोली भी थी, उससे पहले आप लोगों को भी ये बात बोली, जब भी चाइना बैन करता है तो मार्केट अगले 2-3 महीने के अंदर ऑल टाइम हाईज मारती है, एटलीस्ट टेस्ट करने जाती है अपना ऑल टाइम हाई मारने में। बिकॉज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स नाउ चाइना तकरीबन 19 बार बिटकॉइन पे बैन लगा चुका है, एंड आई विल शो यू एन इंटरेस्टिंग स्टैट ऑल्सो टुडे। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टैट है, इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं।
तो इसके अंदर बताते हैं कि दुनिया के हु होल्ड्स ऑल द बिटकॉइन। तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के पास बहुत बिटकॉइन है और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है वो फट क्रिएट करते हैं, फट क्रिएट करने से मार्केट की प्राइस ऊपर चली आती है, तो चाइना की हुकूमत काफ़ी पैसा कमाती है। अब चाइना की हुकूमत ने ये बिटकॉइन खरीदा हुआ नहीं है, ये बिटकॉइन जब्त हुआ हुआ है। द बिटकॉइन दे सीज फ्रॉम द माइनर्स इन चाइना इज द बिटकॉइन दे हैव नाउ, एंड दे हैव अ लॉट बिकॉज दे सीज द लॉट फ्रॉम देयर माइनर्स एंड द पीपल हु आर ट्रेडिंग इन देयर कंट्री इलीगली. So that's the whole situation here. You can see the US government also has and MicroStrategy, and we have CoinShare, Celsius, Tim Draper. Tim Draper is a very big famous person. Tesla, StoneRage, BitMEX Insurance Fund. So these are the big companies, about these top 10 companies in the world that own most Bitcoin right now. So this gives you an idea कि who's going to control the world too. So let's get back into our news. There's another big news right now. We have NFT based game champion decentralized digital ownership. The rising popularity to play to earn games coincides with the increased demand for cryptocurrencies. Play to earn is the new king in the land of cryptocurrencies. Non-fungible token based game is poised to lead the way into metaverse. As more people spend time in the games, they are seeing real income opportunities. So एक नई गेम आ रही है, Getting to know QT Land. In QT Land, users can play a series of adventure land with their QT. QT includes a wide range of cute pet, cat, dog, rabbit, pig, fox, hedgehogs, lizard, bears, and mutants. It is easy to see why cats are especially popular. The winner earned in exchange for digital currencies and other NFTs. तो इसके अंदर cats होंगे, आपके अपने digital pets होंगे, आप उनको यूज़ करेंगे. Very interesting game. We will review this on our Saturday. फिर हमारे पास एक ये हमारी दूसरी खबर है बहुत बड़ी, कोटी पे। कोटी जो है वो एक कॉइन है कार्डानो के इकोसिस्टम का, और अब ये जो है एक स्टेबल कॉइन बन गया है जिसके अंदर कोटी की पेमेंट्स की जाएंगी। स्टेबल कॉइन भी होगा और स्टेबल नहीं भी होगा, विल बी समथिंग लाइक बाइनेंस कॉइन, क्योंकि बाइनेंस कॉइन में भी ट्रेडिंग की जाती है। BUSD उसका एक स्टेबल कॉइन था। आई एम श्योर मे बी दे विल डू समथिंग लाइक दिस टू वेरी सून। तो कोटी पे में क्या है कि कोटी पे बेसिकली एक कार्ड है, कोटी पे डेबिट प्रोग्राम अपडेट। तो ये ऐसा कार्ड है, ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मल बैंक से ज़्यादा हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप फीएट के अंदर ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, और इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं। फीसेस इसकी बहुत कम है, मंथली फ़ीस कोई नहीं है, इशूइंग कार्ड कॉस्ट भी कोई नहीं है, और ये आपके EU के अकाउंट से प्लस IBAN नंबर के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी। इट्स गोना चेंज द फ्यूचर फॉर अस फॉर डेफिनेट श्योर। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट की क्या हालात हैं। सो लेट्स गेट इनटू आवर मार्केट अपडेट। तो मार्केट को अगर हम देखें तो RSI और इसने काफ़ी सेम शेप बनाया हुआ है। वॉल्यूम इथेरियम की डोमिनेंस में देखते हैं, 4 आवर का भी चार्ट खुला हुआ है, तो इथेरियम की डोमिनेंस वापस इस लाइन पर आ गई है। आवर प्रेफर्ड एरियाज आर दिस एंड दिस, सो इट्स गुड टू सी दैट इथेरियम इज बैक एंड इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग जोन। BTC की डोमिनेंस को देखें तो BTC की डोमिनेंस वापस हमारी येलो लाइन पर आ गई है। फॉर सेवरल पास्ट फ्यू डेज इट्स बीन होवरिंग अराउंड दिस येलो लाइन। जब भी इस लाइन से ऊपर जाती है वी सी ए स्मॉल पुल बैक, जो वी आर सीइंग राइट नाउ टू। BTC को देखते हैं तो BTC अभी FIB के लेवल्स के अंदर आ गया है 0.38, और हमारे अपने ग्राफ के अंदर जो है वो जोन के अंदर है। ये एक BTC का जोन है जिसके अंदर BTC ने बहुत टाइम स्पेंड किया लेटली, अंदर यहाँ से ब्रेकआउट भी लिया है और यहीं पे अभी कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो यही देख के हमें लगता है कि जो 40,000 का एरिया है ना, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त मार्केट के अंदर। इथेरियम को भी देखते हैं तो इथेरियम जो है वो एक ट्रायंगल में आया हुआ था और ट्रायंगल में इसका ब्रेकआउट डाउन हो गया, लेकिन इसने डाउन ब्रेकआउट लेने के बाद सपोर्ट के अंदर ही आकर बैठा हुआ है। एज यू कैन सी हियर ये आराम से सपोर्ट के अंदर रेस्ट कर रहा है अभी। लेट्स सी वेदर विल गो फर्दर डाउन, बट आई रियली डाउट। हो भी सकता है जाए। लास्ट फ्यू डेज हम लोग देख चुके हैं कि 2640 700 तक गया है ऑलरेडी। और भी देख लेते हैं और कौन कौन से कॉइन की क्या मूवमेंट है। एवे अभी हमने देखा कॉइन कैप में काफ़ी डाउन है, तो एवे की यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन देखते हैं। एवे बाहर आ गया और एवे जो है वापस अपने FIB लेवल के अंदर रेड जोन में आ गया है। 0.236 के अंदर वापस आ गया एवे। ये एवे के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, बट अगर आपको एक्यूमुलेट करना है एवे तो ये बहुत अच्छे जोन्स हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। ए एक्सेस हम देख रहे थे कि ये पंप कर रहा है, तो ए एक्सेस इज बैक इनटू इट्स ग्रे जोन। FIB के अंदर ये 0.7 पर वापस आ गया है और हमारे सपोर्ट जोन से अब वापस उठना शुरू हो गया है। इंटरेस्टिंग टू सी, मे बी कुछ इसकी गेमिंग रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, इसलिए भी हो सकता है।
KSM को देखें तो KSM अभी भी आउट ऑफ ट्रेंड है और टोटली साइडवेज चल रहा है, अपने ट्रेंड को छोड़कर। ट्रेंड यहाँ से तोड़ के नीचे आया और फिर साइडवेज हुआ हुआ है। केक को देखते हैं, केक काफ़ी स्पीड से नीचे आया है इन द लास्ट डे, और केक जो है वापस हमारे सपोर्ट में है। तो अगर किसी को बाय करना है तो केक यहाँ से बाय करके चलें। लिंक को भी देखते हैं, लिंक इज़ ऑल्सो साइडवेज एज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कॉइन्स साइडवेज। ये साइडवेज चल रहा है तकरीबन 22 और 25 के दरमियान। डॉट को देखते हैं, डॉट काफ़ी स्पीड से नीचे आया है। डॉट ने एक 33 का हाई मारा है और उसके बाद डॉट नीचे आना शुरू हो गया। डॉट इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है 27 के रेंजेस में, तो ये 27 और शॉर्ट टर्म 30 चल रहा है। थेटा भी वापस ऊपर आ रहा है। थेटा ने बहुत गेन अपने लूज़ किए हैं लेटली, हम देख सकते हैं यहाँ से थेटा बिल्कुल फ्लैट नीचे आ गया है। थेटा भी हमारे बाइंग जोन में भी नहीं है, तो जब हमारे बाइंग जोन में आए तो फिर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ बाय करें अगर वापस है, क्योंकि अगर यहाँ से और नीचे चला गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अडा को देखते हैं, अडा भी वापस नीचे चला गया है। अडा का जो इवेंट था वो हो गया, जितना उसने पंप अभी होना था वो हो गया। देखिए अडा अकेले पंप नहीं करेगा, उसका पूरा इकोसिस्टम पंप करेगा। तो उसके और इकोसिस्टम के कॉइन्स भी हैं, जैसे कोटी है वो देखें, C98 है वो देखें। अब हम देखें तो सुलाना है, सुलाना हमारे बाइंग जोन्स में आ रहा है। AR को देखते हैं, AR अभी हमने देखा बहुत नीचे आ गए। AR फिब लेवल के अंदर 0.6 को टेस्ट कर रहा है इस वक्त, और यहाँ देखते हैं तो AR अभी इस वाले जोन के ऊपर टेस्ट कर रहा है, अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इधर से ब्रेक डाउन हो गया तो फिर वो हमारे बाइंग जोन में आ जाएगा, इसको ज़रूर ख़रीद के साथ चलें। और फिर हम लोग मैटिक को देखते हैं, मैटिक भी हमारे सपोर्ट जोन में आया हुआ है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी हो तो बाय करें। FTT को भी देखते हैं, FTT अभी हमारे बाइंग जोन में है, काफ़ी नीचे आया हुआ है आज। लूना सही है, लूना यहीं पे ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, वो 30 की मार्केट से अब निकल के 35-40 की मार्केट में चला गया ऑलरेडी। AVAX इज़ ऑल राइट, AVAX भी ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। AVAX ने एक 72 मारा है, 81 का उसका ATH है, और ये भी 65 पे। तो AVAX इज़ जनरली ओके। EGLD को देखते हैं, EGLD भी पंप मार रहा है, EGLD बहुत नीचे आ गया था, तो EGLD भी ट्रेड कर रहा है बिटवीन 208 टू 233। LTC को देखते हैं, LTC पंप मार रहा है आज बहुत दिनों के बाद, तो LTC ऑल राइट साइडवेज है, नीचे आने के बाद बस नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड में चल रहा है ट्रेंड में। FTM को देखते हैं, FTM इज़ ऑल्सो डाउन। एक दफ़ा BTC को देखते हैं और फिर हम लोग आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। BTC को 1 आवर में देखते हैं, 1 डे में देखते हैं। 1 डे में हमें पता चलेगा कि लास्ट फ्यू डेज़ में क्या हुआ है। तो लास्ट फ्यू डेज़ में ये हमारे सपोर्ट जोन में ही बैठा हुआ है सुकून से। यहाँ पर हम देखें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो 29 और 30 भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्हीं जोन में होगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग ऊपर अपने बुल मार्केट के बुल में शुरू हो जाएंगे, and we're gonna make some good gains hopefully if everything goes according to our plan. That's all from me from today, guys. Take care, bye bye, I am out.